जनता बोले कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं खड़ा हूँ बहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां यहाँ की समस्याओं के विषय में आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा। हमारे साथ यहाँ के जनमानस के लोग खड़े हैं जो विभिन्न वर्गों से आते हैं, विभिन्न स्थानों से आते हैं। बहरी के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो अव्यवस्था है, जो स्थिति है, जो हालात हैं, मैं उस पर जनता बोले में आपके लिए लेकर आया हूं। मैं बात करना चाहूँगा मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज सिंह जी से। उनसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर एक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाएं होनी चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन आमतौर पर लोग भटकते नजर आ रहे हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था है। ऐसा। नमस्कार। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो अव्यवस्था है, जो गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था है, हर आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही है। नहीं पहुंच पा रही, इसका क्या है कि सबसे बड़ा कारण है कि आम आदमी तक न पहुंचने का जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हालांकि ये सारी व्यवस्थाएं लचर होती जा रही हैं। अभी हमने वीडियो के माध्यम से देखा था कि एक फार्मासिस्ट के बिना मौजूदगी के एक किराने स्टोर में दवाइयाँ बेची जा रही हैं, है ना। वहाँ पर जाके लोग ले रहे हैं, मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई फार्मासिस्ट है, यहाँ पर कोई मेडिकल तो है नहीं आसपास में, और अंदर पीएचसी सेंटर में भी दवाइयाँ नहीं मिल रही उनको। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य है ना। फार्मेसी एक्ट के तहत इसको एक जो एक्ट है, इनको एक 2 साल की सज़ा होनी चाहिए और जुर्माना होना चाहिए, और इसके सिवा हम क्या बताएं आपको। आपका एसोसिएशन क्या कर रहा है? उसका भी तो एक दायित्व है कि ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, उन पर कार्रवाई हो। एसोसिएशन काम कर रहा है ना। गांव-गांव में काम कर रहा है। एसोसिएशन पूरी तरह से एक्टिव है। हम देख रहे हैं हर जगह पर कहाँ कैसे, लेकिन कि फिर भी हमारा गवर्नमेंट की तरफ जो कर्मचारी हो हमारी मदद नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद लचीले हो चुके हैं। तो हम क्या करें इसके बारे में? जिले के स्वास्थ्य केंद्रों की जो हालात हैं, आम जनमानस की राय क्या है? मैं आप एक सज्जन से बात करना चाहूँगा। भैया आपका शुभ नाम? प्रमोद गुप्ता सर, कहाँ के निवासी हैं? छवारी से, डिस्ट्रिक्ट सीधी से। हाँ, आप यहाँ बहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आए हैं। यहाँ की स्थिति देख रहे होंगे, क्या आप मानते हैं इसको? जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है सर, तो अच्छे से नहीं है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो अच्छे से नहीं चल रही है। जो यहाँ के कर्मचारी भी हैं अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। जो किराने की दुकान पर जो मेडिकल खोले हुए हैं सर, खोले थे, वीडियो में देखे हैं सर, उनमें देखा तो ये सही नहीं है सर। ये आप किसी को लेकर आए हैं, परिजन को लेकर आए हैं, कोई पेशेंट आपके साथ है? नहीं सर, मैं सर के साथ में आया हूँ। फार्मासिस्ट हूँ सर। तो फार्मासिस्ट हैं, फार्मासिस्ट के लिए हम ये जानना चाहेंगे, कई जगहों पर नकली दवाइयाँ बिकती हैं, जी जी सर। उसके विषय में आपका क्या राय है? सर यही है कि फार्मासिस्ट जो है सर, रजिस्ट्रेशन होता है सर उनका, जो फार्मासिस्ट है वही अपनी दवाई बेच सकते हैं सर। ये तो फार्मासिस्ट का फिर मजाक है सर, हर जगह में नकली दवाई बेचना सर। जी सर। कुल मिलाकर स्वास्थ्य व्यवस्था की जो हालात हैं वो पटरी से नीचे हैं। समाज का प्रबुद्ध वर्ग होता है अधिवक्ता, इस क्षेत्र के अधिवक्ता हैं। भाई साहब आपका शुभ नाम? रमेश कुमार त्रिपाठी। आप बहरी में अभिभाषक का काम करते हैं। जी। एक स्वतंत्र स्वास्थ्य, स्वच्छ स्वास्थ्य व्यवस्था के में क्या आवश्यक है, क्या होना चाहिए, यहाँ की क्या हालात है? हाँ, हालात ये है कि जो गवर्नमेंट से व्यवस्था है कि जो भी मरीज यहाँ पर आते हैं, एडमिट होते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, फल फूल की व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था है, दवाइयों की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पर कोई भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा है ना। तो उनको पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ यहाँ से मिल रही हैं, कभी कभी अधिक लोगों को बाज़ार से भी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं। चाय नाश्ता के लिए भी फल फूल की जो व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से नहीं चल रही है, पर्याप्त उनको नहीं मिल रहा है। और ये स्वाभाविक है कि अगर हम एक धंधे से दूसरा धंधा करेंगे तो दोनों धंधे में हम बराबर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो अधिकांश क्या है कि डॉक्टर लोग यहाँ के जो प्राइवेट क्लिनिक खोल करके और वहाँ समय देते हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ के मरीजों को परेशानी होती है। आप एक विधिक सलाहकार के रूप में भी हो सकते हैं। जी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं बिगड़ती क्यों जा रही हैं? लगातार यहाँ पर कोई देख रेख तो हो नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं है।
और दवाई की जो यहाँ पर आना चाहिए शासन के द्वारा हॉस्पिटल में, तो वो भी सप्लाई के ऊपर से नहीं आ रही है कि यहाँ से गड़बड़ी है, इसकी जानकारी तो हम लोगों को है नहीं। जो यहाँ पर पब्लिक जो आती हैं, जो मरीज आते हैं, जो आपस में चर्चा करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, बताते हैं, जब कहीं हम लोग आते हैं पूछते हैं तो ये समस्याएं बताते हैं कि न तो फल फूल मिलता समय पर, न तो हमें चाय मिलती, न तो हमें दवाइयाँ यहाँ से मिल रही हैं। आखिर इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपकी क्या राय है? सुधारने के लिए अगर यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको अगर चाहें तो सुधर सकती है, उन पर दबाव बनाया जाए, व्यवस्था सुधार से चले। सुधारने की आखिर सुधारेगा कौन? समाज सेवी हमारे साथ हैं। भैया आपका शुभ नाम? संतोष पाठक। पाठक जी, जो व्यवस्थाएं हैं, बात आती है सुधार करने की, जी। ताकि सुधारेगा कौन? सुधारेगा प्रशासन, पर प्रशासन ही नतमस्तक है। जिले के कलेक्टर महोदय हैं, वो कोई ध्यान नहीं देते, फ़ोन नहीं उठाते, लोगों का फ़ोन नहीं उठाते। रही अमित वर्मा की बात, तो अमित वर्मा प्राइवेट क्लिनिक में बैठते हैं, यहाँ दवा अपने बिल में लिखवाएंगे, किराना स्टोरों में दवा कमीशन पे बेचवाते हैं। तो डॉक्टर स्वयं अगर चाहें तो बिल्कुल व्यवस्थाएं सुधर सकती है। सरकार सारी व्यवस्था जनता के लिए दी है, लेकिन ये जो यहाँ पे बैठे हुए कर्मचारी हैं, मेडिकल ऑफिसर है, इनकी लापरवाही है, और इसमें जो जिला प्रशासन है वो कार्यवाही नहीं करता, ध्यान नहीं देता। इसका वजह है ये लापरवाही का कारण है मेन चीज़। 2020 से लगातार एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ रहने वाला चिकित्सक जी, सबसे बड़ी बात पर सरकार और प्रशासन की ये है कि जितने भी मेडिकल ऑफिसर हैं, जो चाहे अन्य जो भी शासकीय कर्मचारी है, एक जगह पे 10 साल 8 साल बैठे हुए हैं। अभी जिले में ही आप देखें, खरे की स्थिति देख लीजिए, एक ही जगह में रहना क्या जरूरत है? उनको कहीं दूसरे अन्यत्र हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर देना चाहिए। ये इनको 3 साल हो गया, इनको यहाँ से हटा के भगा देना चाहिए। अन्य जगह दवा करेंगे, वहाँ भी तो जाके सेवा ही करेंगे, वहाँ दूसरा डॉक्टर आना चाहिए। मेन एक जगह में साठ-गांठ हो गई, सिस्टम सेटिंग हो गया, लेन देन की साठ-गांठ से ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। मतलब सिविल सेवा संहिता का जो पालन होना चाहिए जी, वो नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जो कोई आवाज़ भी उठाता है, कोई शिकायत करना चाहेगा, तो भाई वो शासन के कर्मचारी हैं, तो बोलेंगे कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। यहाँ तक कि मोबाइल छीनने की भी बात आई, एक रिपोर्टर की मोबाइल भी छीन ली गई थी अमित वर्मा के द्वारा। ये स्थितियाँ हैं, तो खासकर यही नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल में ताला लगा हुआ है, खुल ही नहीं रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे क्षेत्रों में। तो ये सरकार की भी दायित्व और जिला प्रशासन की लापरवाही पूर्ण रूप से मानी जाएगी, और जो पदस्थ मेडिकल ऑफिसर हैं वो तो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचारी ही है। कुल मिलाकर समाधान नहीं दिख रहा है। समाधान नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब सट्टेबाजी का खेल है। यहाँ जनप्रतिनिधि भी नोट की गद्दियों को लेकर के सन्नाटे में बैठे रहते हैं, और सत्ता पाने के बाद 5 साल फिर जो है भूल जाते हैं। वही स्थितियां हैं, जबकि जब जनता परेशान है तो कम से कम जनप्रतिनिधि क्या इस मुद्दे में आवाज़ उठा सकते थे, लेकिन कभी आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो, चाहे वर्तमान विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, इन सभी मुद्दों पे स्वास्थ्य को लेकर के कभी कोई बात होगी तो उस मुद्दे को लेकर के धरना देने जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन व्यवस्था सुधारने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई किसी भी पार्टी का, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई कहीं भी आवाज़ नहीं उठाता, ना तो कहीं कोई कार्रवाई करवाता है। ये जनता की आवाज़ है, जन आवाज़ है। जन आवाज़ के दूसरे पड़ाव में मैं चलता हूँ। भाई साहब, आपका शुभ नाम? जय तिवारी। जय तिवारी जी, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पटरी से नीचे है, बिल्कुल। क्या कहेंगे आप बहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के विषय में? हम बहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के विषय में यही कहेंगे कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं। जो खाने की व्यवस्था है, जो चाय की व्यवस्था है, जो पानी है और जो दवाई है, वो सही ढंग से लोगों को नहीं मिल पा रही है। और इसमें जो है ये जांच का विषय है, और इसमें जांच होनी चाहिए, और जांच हो करके सही रूप से व्यवस्थाओं को पटरी पर लाया जाए। हमारा तो यही कहना है प्रशासन से। सुधार की उम्मीद कब तक? सुधार की उम्मीद जब प्रशासन एक्टिव होगा तो सुधार की उम्मीद हो जाएगी। व्यवस्था आती है कि कैसे सुधरेगी, कब सुधरेगी, कब तक सुचारू रूप से आम जनमानस को सुविधाएं व्यवस्थाएं मिलेंगी? मैं अगले पड़ाव में चलूंगा। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम वरुण तिवारी है और मैं एक मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, और जो है तो मैं सीधी ज़िले में फार्मासिस्ट एसोसिएशन में संगठन का भी काम देख रहा हूँ जी। त्रिपाठी जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि मेडिकल की दुकान जो है अगर जनरल स्टोर में चलने लगे, मामला बहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, इसके विषय में आपका क्या? ये तो पूर्णतः अवैध है,
मेडिकल के लिए कायदे से पूरा एक सिस्टम होता है, जिसमें एक यदि फुटकर का काम करना है तो उसमें एक फार्मासिस्ट व्यवस्थित होता है, उसी के नाम से लाइसेंस होना चाहिए। और बिना लाइसेंस के यदि कोई भी दवाई का काम करता है तो पूर्ण रूप से अवैध है। और इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं वो पूरी तरह से मिलीभगत के तहत काम कर रहे हैं, और इसको जो है तो कायदे से इसमें दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। ये आपका अगला कदम क्या होगा? आप लोग आगे चूंकि ये जिस सूचना तरह आई से है तो कदम क्या उठाएंगे? जिस तरह से विषय संज्ञान में आया है, वीडियो वायरल हुआ है, हम लोगों ने देखा है, हमने अपने संगठन में इन चीज़ों को विधिवत तरीके से रखा हुआ है, और संबंधित व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही करने की हम मांग करेंगे। और जो भी जिम्मेदार पर्सन है उसके ऊपर हम शासन प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि एक व्यवस्थित तरीके से उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज करके आखिर ड्रग कार्यवाही की जानी चाहिए। इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, क्या है जिले की व्यवस्था? ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं तो वर्तमान में सीधी जिले में कोई अलग से ड्रग इंस्पेक्टर की व्यवस्था शासन प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। जो भी हैं तो बाहर राधेश्याम भट्टी की पदस्थापना सीधी जिले में प्रभारी ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में है। जी, वो आते हैं सीधी? वो सीधी आते हैं, और जिस तरह से वो आते हैं अब इसकी विधिवत जानकारी मुझे नहीं है कि कब आते हैं कब जाते हैं, लेकिन मैं जो कहना चाहूँगा इतना ही कहना चाहूँगा कि उनको भी व्यवस्थित दुकानों की जांच करनी चाहिए, और यदि इस तरह की कोई भी गलतियां पाई जाती हैं कहीं पे तो उनके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए। त्रिपाठी जी, आप एक फार्मासिस्ट हैं, आपकी भी समाज के प्रति जिम्मेदारी है, एसोसिएशन के सदस्य हैं। अब ये बताइए, बहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़े हैं, जी जो हालात हैं वो कैसे सुधरेंगे, क्या स्थिति रहेगी? सर, प्रशासन को हालात सुधारने पड़ेंगे। बताइए, इतनी अंधेर है अपने यहाँ, अंधेर नगरी चौपट राजा, और पीएससी के सामने मेडिकल स्टोर की जो दवाइयाँ हैं वो किराने की दुकान में बिक रही हैं। वहाँ पे डॉक्टर का मोनो लगा हुआ है और प्रशासन उसे नहीं देख पा रहा है, तो आप किस चीज़ को देखेंगे? किसके बारे में हम क्या बताएं? एसोसिएशन की भी तो कुछ भूमिका होती है कि किराना की दुकानों में दवाई न मिले। वो भूमिका एसोसिएशन की नहीं है, वो जो है वो प्रशासन की वो जिम्मेदारी है। एसोसिएशन की भूमिका है अपने एसोसिएशन को चलाना, जहाँ दिक्कत होगी उसको बताना। एसोसिएशन ये तो चिन्हित करेगा कि आखिर ऐसी स्थिति हो रही है तो इसमें शिकायत होगी। आखिर ड्रग इंस्पेक्टर क्यों बैठाए जाते हैं? एसोसिएशन में ड्रग इंस्पेक्टर नहीं आता। एसोसिएशन अपने कर्मचारी, अपने जो उसके वो हैं उनका काम करेगा। बताइए, हम कहीं जाके कोई जानकारी ले सकते हैं, किसी से मांग सकते हैं? नहीं तो क्या आपकी एसोसिएशन ये शिकायत करेगी इस मामले की? बिल्कुल, हमारा एसोसिएशन इसे ऊपर ले जाएगा, जो कार्यवाही हो सकेगी। हम सबको ज्ञापन दे रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों को, आगे की कार्यवाही भी करेंगे। एक स्थानीय समाज सेवी कहें, स्थानीय पत्रकार कहें, स्थानीय जागरूक नागरिक कहें। भाई साहब, आपका शुभ नाम? दिनेश कुमार द्विवेदी मेरा नाम है। और दिनेश द्विवेदी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा जी कि डॉक्टर अमित वर्मा के जो कारनामे हैं वो किसी से छिपे नहीं है, वीडियो वायरल हो चुका है। आपका क्या राय है? देखिए, आम जनमानस के देखिए क्या है कि हम लोग हर गांव-गांव जाते हैं और हर स्वास्थ्य केंद्रों में हम लोग जाते हैं और वहाँ की रिपोर्टिंग करते हैं और व्यवस्थाओं को दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक अधिकारी की अगर हम बात करें तो संभव नहीं हो पाएगा। हर अधिकारियों की कहीं न कहीं संलिप्तता रहती है और भ्रष्टाचार हर अधिकारी जो है वो मिलकर करते हैं। कोई एक अधिकारी मिलकर काम नहीं करता है। एक सीढ़ी नीचे सीढ़ी से लेकर के ऊपर सीढ़ी तक सभी अधिकारी कहीं न कहीं मिली भगत है उनका, चाहे वो कोई भी विभाग हो। हम लोग जाएंगे, खबर भी दिखाएंगे, उसका वो कहेंगे हम जांच अधिकारी जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं, हम लोग उनसे चर्चा भी करते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि हम लोग जांच करेंगे और जांच करवा करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन जांच जो है वो उनकी फ़ोन तक ही सीमित रह जाएगी और नाम मात्र के ही सीमित रह जाएगी। जाएंगे और लीपापोती करके चले आएंगे। ऐसी ही ये व्यवस्था नहीं है। प्रशासन के द्वारा लगातार व्यवस्था दी जा रही है जनता को सुविधा देने के लिए, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी कुव्यवस्था को देख करके कहीं न कहीं सवाल हर व्यक्ति के मन में उठता है। और रही बात बहरी जिले के जनप्रतिनिधि, जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं वो पक्ष और विपक्ष पर निशाना साधेंगे और आंख में पट्टी बांधे धृतराष्ट्र बने बैठे रहेंगे और कान में जो है वो सीमेंट जमा करके उसका घोल बना करके वो बैठे रहेंगे। और रही बात अधिकारियों की, तो अधिकारी माठा पिए टुल रहते हैं।
यही वजह जो रहती है कि कोई भी अधिकारी हो, चाहे किसी भी विभाग के अधिकारी हो, वो आप उनको सूचना देंगे, वो कार्रवाई नहीं करेंगे। और रही बात यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहरी की जो बात है, तो यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि लोगों का कहना है कि यहाँ पर नजराना लिया जाता है। जो झोला छाप डॉक्टर, सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया गया है कि जो झोला छाप डॉक्टर हैं उन पर कार्रवाई हो, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, जिले के अधिकारी हैं, जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं वो सब एकदम कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, उनका खुला संरक्षण है। यही वजह है कहीं ना कहीं सब भ्रष्टाचार फूल फल रहा है, और लगता नहीं है कि यहाँ पे जो वरिष्ठ पदस्थ अधिकारी हैं इनकी मनमानी रुकेगी, भ्रष्टाचार रुकेगा। 5 साल से किस अधिकार से बैठे हैं? सरकारी अधिकारियों की जो नियम होता है वो 3 साल तक कई क्षेत्र में रहते हैं, 3 साल रहता है, लेकिन ये कुल मिलाकर सिविल सेवा नियम का पालन नहीं किया जा रहा है, कहीं भी नहीं हो। आप सिहोल ब्लॉक के मेडिकल ऑफिसर हैं जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है जी। ये पटरी पर कब तक आएगी? एक वीडियो वायरल हो रहा था पिछले दिनों, आपने देखा है, जी। और आपने उसमें नोटिस भी जारी किया। पूरा मामला क्या है, कार्रवाई कब तक होगी? जी नहीं, आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया था कि यहाँ पे कोई किराना स्टोर पे दवाइयाँ दी जा रही थी। यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहरी में डॉक्टर के द्वारा दवाइयाँ कुछ लिखी गई थी, जो दवाइयाँ किराना स्टोर से दी जा रही थी। तो उसके लिए हमने टीम बनाया है, टीम बना के जांच कर रहे हैं क्या सत्यता है। अगर जो भी गलतियाँ अनियमितता पाई जाएगी तो उसमें जिम्मेदार अधिकारी पे कार्रवाई की जाएगी। उस टीम में शामिल कौन कौन है जो जांच कर रहे हैं? जी, टीम में मैं ही शामिल हूँ। मैं डॉक्टर आर बी पटेल BMO सिहावल हैं, साथ में एक डॉक्टर को लिए हैं, डॉक्टर खराडी हैं। जी। जो चिकित्सक हैं यहाँ के, जी। डॉक्टर अमित वर्मा जी। 2020 से लगातार पदस्थ हैं। जी। क्या सिविल सेवा संहिता का पालन नहीं किया कर रहा स्वास्थ्य विभाग? ऐसा क्यों? एक चिकित्सक को लगातार कई वर्षों से पदस्थ किया है। जी, ये तो नियम में है ना, कई वर्षों तक रह सकते हैं जहाँ सरकार पदस्थापना की है। जिससे सिविल सेवा संहिता का जो रूल है वो प्रभावित नहीं होता है। नहीं, अगर कोई अनियमितता कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं तो उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। अब गलती तो यही है कि वहाँ से जबरदस्ती पर्चे ले आकर जी, यहाँ अभी पर आपके द्वारा हमारे संज्ञान में लाया गया है, हम इसको वो जांच किया करके जा रहा कार्रवाई है। एक करेंगे। वीडियो वायरल हो रहा है। जी जी, कार्रवाई करेंगे जांच करके, अगर कुछ मिलता है ये मुझे कब तक कार्रवाई पूरी हो जाएगी? तो ये 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ की जो आम जनमानस हैं उनको जी। कब तक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से मिलना शुरू हो जाएंगी? जी, आपके? 1 हफ्ते के अंदर हम सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर देंगे और अच्छी सुविधाएं मिलेगी। आपका पूरा नाम? डॉक्टर रामभूषण पटेल, पद? BMO सिहावल। बहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चिकित्सक डॉक्टर अमित वर्मा, जिनकी भूमिका पर बात आ रही है, आज 2020 से लगातार पदस्थ हैं। उसके बाद 2023 में उनको रेगुलर किया जाता है। उसके बाद भी पदस्थापना दूसरी जगह नहीं होती। अमर द्विवेदी जी, आप एक जागरूक व्यक्ति हैं, आप पत्रकार हैं, समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। जो व्यवस्था है, जो दुर्व्यवस्था है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जब किसी भी सरकार का गठन होता है तो जो योजनाएं होती हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन होना अपने समय की बात होती है, समय समय पर होता रहता है। लेकिन जो भी सरकारें होती हैं उनका जो मूलभूत उद्देश्य होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और रोजगार, जिसमें से एक शिक्षा एक ऐसी आवश्यकता है जो हर व्यक्ति को आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर सीधी जिले के बहरी PHC केंद्र, बहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इतनी व्यापक पैमाने पर भर्रेशाही चल रही है कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो यहाँ पर अधिकारी हैं डॉक्टर अमित वर्मा, वो पिछले 2020 से यहाँ पर पदस्थ हैं। 2020 में संविदा के रूप में उनकी यहाँ पर नियुक्ति हुई और वर्ष 2023 में वो रेगुलर हुए। लगातार 2023 से अभी तक वे यहाँ पर पदस्थ हैं। और बीते दिनों एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होता है जय जी, जिसमें एक खुशबू जनरल स्टोर, किराने की दुकान संचालित है, वहाँ पर विधिवत दवाई दी जाती है। जो यहाँ पर मरीज आते हैं उनको सरकारी दवाई नहीं दी जाती है, प्राइवेट मेडिकल में भेजा जाता है। बातचीत के दौरान पता चला कि डॉक्टर की और मेडिकल संचालक की मिली भगत होने की वजह से यह सब खेल यहाँ पर चल रहा है। दूसरी बात, जनता यहाँ पर पिस रही है। सरकार बहनों को लालीपाप देने के लिए लाडली बहना योजना एक तरफ चला रही है और दूसरी तरफ उन्हीं लाडली बहनों से इधर वसूली भी करवा रही है। जनता को राजनीति में जनार्दन कहा गया है। जनार्दन भगवान ब्रह्मा को कहा गया। भगवान ब्रह्मा उन्हीं जनार्दन की रचना करते हैं जो इंसान रूपी हैं, और वही इंसान इन
जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और यही जनप्रतिनिधि जो चुनाव के समय पर जनता के चरणों में नतमस्तक रहते हैं, और वही जनता है कि आपको यहाँ पर डिबेट करनी पड़ रही है अजय जी कि आज जनता खुद इस सिस्टम, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ नतमस्तक है, इन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सिस्टम है। यहाँ पर न पक्ष बोलने को तैयार है, न विपक्ष बोलने को तैयार है। आखिर जनता दो चक्की के बीच में पिस रही है और आज वह सजा भुगत रही है। तो कुल मिलाकर ये रहा जनता बोले न्यूज स्टेट का, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। मैं ये बताना चाह रहा था कि जो ये हालात हैं, जो स्थितियां हैं, जो सीधी के बहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात हैं, वो पटरी से नीचे हैं। यहाँ की व्यवस्था ये है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बगल में जनरल स्टोर में मेडिकल की दवाइयाँ बिक रही हैं, और जो यहाँ का स्वास्थ्य अमला है, या कि जो यहाँ का प्रशासनिक अमला है, या कि जो यहाँ का राजनीतिक अमला है, वह मूक दर्शक बना हुआ है। ये है सीधी के बहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हालात। इस पूरे मामले में मैंने आज जनता बोले कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। अजय पांडे, न्यूज स्टेट, सीधी, मध्य प्रदेश।